बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ा इंकशाफ हुआ है कि मरियम नवाज साहबा दिमाग से फारिग है। ये इंकशाफ किसने किया है मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब पर एक घटिया तरीन हमला, घटिया शर्मनाक हमला इमरान खान साहब पर, वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। और जुनैद अकबर और जो सुहेल अफरीदी है उन्होंने भी बहुत सख्त पैगाम दे दिया एस्टेब्लिशमेंट को। वो भी क्या है, और के आगा जिनको सिंध हाई कोर्ट से लाकर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के अंदर, उस के आगा के कारनामे, स्याह कारनामे आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट किस तरह के करप्ट और बददियानत लोगों को पसंद करती है। वो भी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये क्लिप सुने। मेरे मुलाकातें बड़ी मरियम नवाज से जान पहचान हुई। कई दफा उन्होंने मुझसे पूछा, भाई बताओ तो सही मेरे मुतालिक क्या कहता था वो। आपसे पूछा? अच्छा, मैं पहले तो घबराती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बता रहा। अच्छा, जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं उसके मुंह से निकली होगी ना। नहीं बताओ मुझे वो क्या कहता था। मैंने कहा जी नंबर 1 तो वो कहता था कि आपका ऊपर वाला डब्बा खाना खाली था। ठीक है जी हाँ, क्लेम आपने सुना। अच्छा, अब ये उज़मा कारदार साहबा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई थी 9 मई के बाद, और ये वही है जिनको असम्बली के अंदर जब ये मरियम नवाज साहबा को हाथ गले लगना चाहती थी तो उन्हें पीछे धक्का दे दिया था। तो अब इन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि मरियम नवाज जब भी मुझसे मिलती है तो पूछती है इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था। वैसे ये पता नहीं अब उन्होंने मरियम नवाज की तारीफ की है या मरियम नवाज साहब के बारे क्या है, लेकिन अब आप देखिए कि मरियम नवाज साहबा वैसे तो वो कहती हैं कि जेल में बैठा हुआ शख्स को तो पता ही नहीं पाकिस्तान कितनी तरक्की कर गया है, लेकिन हर वक्त इनके आसाब पर सवार है इमरान खान। इमरान खान से इनकी बात शुरू होती है, इमरान खान पर ही ख़त्म होती है। ये है इनकी औकात और हैसियत, और ये वादे हो गया कि दिमाग से वो फारिग है। ये हम नहीं कह रहे, उज़मा कारदार साहबा कह रही है। अब नाज़रीन आते उस खबर की तरफ। मैं आपको ये ज़रा देखिए, हम जंग अखबार की साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये नाज़रीन जंग अखबार है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, लेकिन आप उसकी गिरावट देखें, उसका घटियापन देखें, उसका शर्मनाक, यानी तर्स आता है पाकिस्तान के इस तरह के शर्मनाक जब आप खबरें देते हैं। अब खबर क्या लगाई है जी कि जी ये देखिए, अब जंग अखबार के अंदर खबर क्या लगाई गई है कि जादू और रियासत का गठजोड़। ये खबर लगा रहा है जंग अखबार, जादू और रियासत का गठजोड़, यानी बड़ी मेन हेडलाइन बनाई है जी। हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसने चाबी दी और वो बेचारे चाबी पर चलने हो गए, इसलिए इनको कोई दिखता नहीं है। अच्छा, उसके अंदर लिख रहा है जी गोश्त, कटे हुए सर, मुर्गे के पंजे, रियासत चलाने के अंदर मुलवस, ये कह रहे हैं। यानी अब आप देखिए कि ये लोग, वो क्या कहते हैं कि इमरान खान ठीक है वो पॉपुलर है, उसने बड़े बड़े कारनामे किए, वर्ल्ड कप उसने जीता है, इतना खुशकिस्मत भी है, लेकिन आप देखिए कि उसके दुश्मन कितने बदतरीन है। यानी वो कहते हैं कि खुदा किसी को दुश्मन भी दे तो वो भी कोई गैरत वाला हो, बगैरत ना हो, माजरत के साथ आप इस्तेमाल करने वाले, लेकिन इतने घटिया तरीन दुश्मन इमरान खान के कि एक जो बुशरा बीबी है उससे इतने इनको खौफ है, तो इमरान खान का खौफ कितना होगा। इमरान खान के खिलाफ इनको क्या मिला है? सिर्फ यही मिला है। इस तरह की खबरें देते हैं। ये हमारा जंग अखबार है, उसकी ये खबर है। कल पूरे मीडिया ने ट्रांसमिशन चलाई, आज वो तस्वीरें लगा रहा है बकरे की सीरियों की, मुर्गे के पंजों की, और वो ये तस्वीरें लगाकर वो अपनी खबर बना रहा है। यहां से आप अंदाजा करेंगे इमरान खान के दुश्मन कितने घटिया तरीन है। अगली खबर नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खबर मैं आपको सुहेल अफरीदी साहब की देने से पहले आपको जो खबर दे रहा हूं वो है आईनी बेंच के हवाले से। आईनी बेंच में एक जज को लगाया गया है जिसका नाम है के आगा, करीम खान आगा इनका नाम है। और मसूफ जो है, आपने देखा कि ये बरतानवी शहर भी है, उर्दू इनको आती नहीं है, पता नहीं फैसले कैसे करेंगे, लेकिन आप इनका जरा बैकग्राउंड चेक करें। नंबर 1 तो बरतानी शहरी है। 27वीं तरमीम में डाला जा रहा था कि कोई भी गैर मुल्की जो होगा जिसकी 2 शहरियत होगी वो पाकिस्तान में ना तो जज बन सकता है ना किसी ओहदे पर रह सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब ने इस चीज को खत्म करवाया क्योंकि के आगा को रखना था। अब के आगा क्या है, परवेज मुशर्रफ दौर में इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया था, ये के आगा है। उसके बाद जो पीसीओ खत्म हुआ तो इनको जज के ओहदे से फारिग कर दिया गया था। फिर ये आसिफ अली जरदारी साहब के जाती वकील रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आसिफ जरदारी साहब ने इन्हें नैब का प्रोसिक्यूटर लगाया था, वो उस दौर में भी रहे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये भरपूर खिदमत करते रहे, और उसके बाद इन्हें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध हाई कोर्ट के अंदर जज लगवा दिया। और फिर आप देखें कि ये 14वें नंबर पर थे, इनको उठा के सिंध हाई कोर्ट के एनी वज का सरबराह लगा दिया गया के आगा साहब को। और इन्होंने जब ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे तो पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के नैब के जितने मुकदमा थे करप्शन के, सब में पीपल्स पार्टी को बरी कर दिया था इसी के आगा ने। अब उसी की बुनियाद पर इसे जो लगाया गया नाज़रीन आईनी बेंच का सरबराह सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और वहां से उठा के इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आईनी बेंच के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात क्या है। जहां चीनी 230 रुपए हो चुकी है, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मुल्क की मैशत तबाहाली का शिकार है, गरीब भूखा मर रहा है, लेकिन वो इस तरह के करप्ट बंदे रखते हैं ताकि वो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे सके, क्योंकि वो खुद करप्ट होते हैं तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो इस तरह के बंदे को आप देखें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के अंदर लेके आएंगे तो उस बेंच की वैसे वैल्यू कोई नहीं है। जैसे नमीनुद्दीन खान जैसे जो उनका सरबराह है, जिन्होंने आज तक कोई फैसला नहीं लिखा, 2 फैसले उन्होंने दिए हैं, और जो फैसला उन्होंने लिखा है वो नैब जो मखसूस नशीस्तों का फैसला उन्होंने दिया है उसके अंदर उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के सारे दलाल थे ना वही लिख दिए, उनको लिखना ही नहीं आता। यानी अमीनुद्दीन खान को अंग्रेजी नहीं आती, के आगा को उर्दू नहीं आती, इस तरह के जज लगा दिए गए हैं। अब अगली खबर है, सुहेल अफरीदी साहब ने जो खबर दी है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने कल कहा है कि बड़ा अहम तरीन पैगाम उन्होंने दिया। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ना मैं तुम्हें झुकने दूंगा और ना ही कभी तुम झुकेंगे, मैं जब तक जिंदा हूं। इस अल्फाज के अंदर सुहेल अफरीदी साहब जब ये कह रहे थे तो उनको पता था कि मेरी जिंदगी खतरे में। कहते जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें नहीं झुकने दूंगा, और मेरे बाद भी तुम वादा करो कि इनके आगे नहीं झुकोगे और इमरान खान के साथ खड़े रहोगे। उसके बाद आज जुनैद अकबर साहब ने जो बात की है वो बड़ी ही सख्त तरीन गुफ्तगू है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि मुझे यकीन था कि ये जो बंदूक हमने इनको दी है वो हमारी हिफाजत के लिए है, लेकिन मुझे ये नहीं था कि यही बंदूक हमारे ऊपर गोलियां चला देगी। उन्होंने कहा कि इसी बंदूक ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई। इस दफा जब हम इस्लामाबाद जाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो लोग जाएं जो मरने के लिए तैयार हो, हम मरने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें इस रियासत के जो बड़े हैं उनसे कोई रहम की उम्मीद नहीं है और ना ही हम उनसे कोई रहम की उम्मीद रखते हैं। हम इनको बड़ी कर्सियों से उतारेंगे, इनको एहतसाब करेंगे। इन्होंने हमारे खिलाफ गोलियां चलाई, हमारी खवातीन को घसीटा, हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। हम इनको जरूर आइन और कानून के तहत एहतसाब के कटहरे में लेके आएंगे। नाज़रीन ये जो बातें हो रही है ना, इसलिए आपने देखा कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट बड़ी एक्टिव है सुहेल अफरीदी साहब को रस्ते से हटाने के लिए, और साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसके बाद। लेकिन आप देखेंगे कि अब हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे इंशाल्लाह।